Good morning, students. Today we are going to discuss in thermodynamics. The topic is first law of thermodynamics, and this is the sixth lecture regarding thermodynamics topic, and one of the most important topic we will discuss here. So let us see first of all the statements regarding first law of thermodynamics. इन स्टेटमेंट्स को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू एक सिंपल से बेसिक एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझेंगे। पहले एक रीडिंग लेते हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ऑल्दो इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, दैट इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग, रिमेन कॉन्स्टेंट। Whenever a certain amount of energy is consumed, an exactly equivalent amount of energy of some other form must be produced. It is impossible to construct a perpetual motion machine, the machine which can produce energy without consuming some other form of energy. तो इन सारी डेफिनेशंस को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई इसमें ले सकते हैं, जैसे कि मान लो कोई हमारे पास एक छोटा सा बच्चा ही, मान लो कोई छोटा सा बच्चा है, ठीक है। अब इसमें इसकी एनर्जी जो है, ये कोई छोटा सा बच्चा है और इसकी एनर्जी है टोटल 100 यूनिट्स, ठीक है। अभी ये क्या है, इसकी जो स्टेट है ये रेस्ट पोजीशन पे है, मतलब अभी ये बिल्कुल स्टैंडिंग अपना मतलब आराम से खड़ा हुआ है, कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहा। तो जो रेस्ट पे है ये बॉडी, या ये कोई मतलब छोटा सा कोई बच्चा है एक, उस टाइम पे इसकी एनर्जी टोटल क्या है, 100 यूनिट। और ये एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इसकी बॉडी के अंदर स्टोर्ड है। अब जब ये मोशन शो करेगा, फॉर एग्जांपल इसने मोशन शो किया, ये इसने मूवमेंट की, ये थोड़ा बहुत चला और ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब इस मूवमेंट के दौरान क्या हुआ होगा, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जो इसकी टोटल एनर्जी थी, जो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड थी, उसमें से कुछ अमाउंट इसने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट की होगी और उस काइनेटिक एनर्जी ने इसको मूवमेंट दी। तो मान लो इस जो 100 यूनिट्स पोटेंशियल एनर्जी पहले थी, उसकी 20 यूनिट्स ये काइनेटिक एनर्जी में यूज़ हो गई, ठीक है। तो इसके पास अब जब ये मूव कर रहा था उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी तो 20 थी, तो पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट कितना बचा, 80 बचा। तो अब इन डेफिनेशंस को रिलेट करते हैं। देखो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हो गया कन्वर्जन, जैसे ही मोशन शुरू हुआ उसकी ही प्रेजेंट जो एनर्जी थी पहले, उसमें से ही कुछ अमाउंट उसने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट की, और उस काइनेटिक, वो जो काइनेटिक एनर्जी उसके लिए ड्राइविंग फोर्स बनी फॉर हिज और हर मूवमेंट। द टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। देखो यहाँ 100 था जब रेस्टिंग स्टेट में था, और जब इसने मूवमेंट शो की तब भी टोटल 100 ही है। 80 हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है ड्यूरिंग मूवमेंट, और 20 क्या है, काइनेटिक एनर्जी। 80 + 20 100। Whenever a certain amount of energy is consumed, an exactly equivalent amount of energy of some other form must be produced. तो देखो यहाँ पे हमारी कंज्यूम क्या हुई है, चलते वक्त पोटेंशियल एनर्जी कंज्यूम हुई है, कितनी अमाउंट, 20 यूनिट अमाउंट कंज्यूम हुई है। तो उतनी ही 20 यूनिट अमाउंट प्रोड्यूस भी तो हुई है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। So using this simple example you can understand first law of thermodynamics. Now more important is the mathematical expression for this law. Let us see what it says. Suppose we have a system where its initial state is representing an internal energy of U1. Here U represents the internal energy, जो अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल में इस इंटरनल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लिया था 100 यूनिट्स, तो ये वही चीज़ है। इनिशियल स्टेट में U1 है इंटरनल एनर्जी, और उसकी फाइनल स्टेट में उसकी इंटरनल एनर्जी हो गई U2, मतलब कुछ चेंज हुआ, ये भी क्या है, उसकी इंटरनल एनर्जी, लेकिन यहाँ स्टेट चेंज हो गई। अब ये कहते हैं कि जो स्टेट चेंज हुई है इसमें हमने कुछ जो चेंजेस किए हैं वो क्या किए हैं कि जो U1 है वो तो थी ही, प्लस हमने क्या किया, उस सिस्टम को, जैसे यहाँ पे कोई भी सिस्टम हो सकता है, उस सिस्टम में हमने Q अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करवा दी। मतलब जो ये सिस्टम है इसने Q अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर दिया,
एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये इसकी इंटरनल एनर्जी में ऐड हो जाएगी। प्लस क्या किया, वर्क डन ऑन दी सिस्टम, कुछ काम हुआ उस सिस्टम के ऊपर, तो ये भी उसकी फाइनल स्टेट में ऐड होगा। वर्क डन से भी हमारी मतलब इस चीज़ के अंदर ये तो डायरेक्टली रिलेट हो रहा है कि जो Q है वो एब्जॉर्ब की है सिस्टम ने, तो इसका मतलब ये उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी। वर्क डन ऑन द सिस्टम आल्सो इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। ये ऐसा क्यों है, इसको ऐसे समझेंगे, जैसे कोई टॉय कार है हमारे पास, अभी वो स्टेशनरी है और यहाँ कोई बच्चा है छोटा, तो वो उसको उसके ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक है, उसने उसके ऊपर फोर्स लगाया। फोर्स लगाने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि उसने जो टॉय कार थी हमारी, ये टॉय कार हमारे लिए यहाँ पे क्या थी, सिस्टम थी, और इसने जैसे ही उसके ऊपर फोर्स लगाया, इसने डिस्प्लेसमेंट शो किया, मूव हो गई, ये मूवमेंट आ गई इसके अंदर थोड़ी बहुत। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो यहाँ पे कोई छोटा मतलब किड था, उसने क्या किया, इसके ऊपर जो फोर्स लगाया, मतलब इसको ये कह सकते हैं कि इस बच्चे ने इस टॉय कार के ऊपर कुछ काम किया और उस काम की वजह से इस सिस्टम के अंदर, इस टॉय कार के अंदर क्या हो गया, इसको एनर्जी मिली और उस एनर्जी से इसको मूवमेंट मिली। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम भी क्या करता है, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसकी फाइनल स्टेट में हम लिख सकते हैं U2 इक्वल टू U1, जो उसका इंटरनल एनर्जी पहले इनिशियल स्टेट में था, प्लस Q जो उसने हीट एब्जॉर्ब की है सिस्टम ने, प्लस W इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब अगर इसको इस साइड लेके आएंगे U2 माइनस U1, तो ये क्या हो जाएगा, U2 माइनस U1 इक्वल टू Q प्लस W। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, Q प्लस W, ठीक है। तो ये हमारी जो है फर्स्ट फॉर्म होती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, कितनी उस सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है, प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब ये जो हमारा वर्क डन ऑन द सिस्टम है, इफ़ वी टेक इट टू बी वर्क इन केस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैस, तो वहाँ मैंने पहले ही अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, फॉर एक्सपेंशन ऑफ गैसेस के लिए हम लेते हैं साइन कन्वेंशन, नेगेटिव वर्क डन होता है पीवी वर्क इज टेकन एज नेगेटिव। तो अगर एक्सपेंशन के लिए हम वर्क डन ले रहे हैं, स्पेसिफिक केस ले रहे हैं, तो उसके लिए हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। अब इस चीज़ को अगर हम यहाँ रिलेट करेंगे, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे इन केस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, तो उस केस में हमारा जो फॉर्म है वो कैसे चेंज हो जाएगी, Q माइनस पी डेल्टा वी। तो ये एक अनदर फॉर्म है, इस फॉर्म में हमने स्पेसिफाई कर रखा है वर्क डन इन केस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। तो इसके कुछ स्पेसिफिक और थोड़े केसेस हैं, उनको भी देखते हैं। जैसे हमने जो रिज़ल्ट निकाला था वो था डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। अब अगर जो हमारा फर्स्ट केस कहता है कि जो हमने मतलब कोई प्रोसेस हुआ है, हमारा कोई प्रोसेस हुआ है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसका एक और हमने केस लिया था इन केस ऑफ एक्सपेंशन के केस में हमने लिया था Q वर्क डन इज टेकन एज नेगेटिव फॉर एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस माइनस पी डेल्टा वी। तो प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इस केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी विच इज़ डेल्टा U, ये ज़ीरो हो जाएगा, डेल्टा वी ज़ीरो है क्योंकि ये टर्म ख़त्म, तो यहाँ पे बचेगा Q। इस Q को Q लिखने की बजाय वी विल राइट इट एज QV विच रिप्रेजेंट्स अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम फर्स्ट लॉ रिड्यूसेस टू दिस फॉर्म, और इस फॉर्म के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, हीट एब्जॉर्ब की थी सिस्टम ने, हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये इसकी वर्डिंग हो गई। अब ऐसे ही सेकंड केस है हमारा
इसके लिए फॉर एन आइडियाबैटिक प्रोसेस, आइडियाबैटिक प्रोसेस में कोई हीट फ्लो नहीं होता, नो हीट फ्लो। क्या होता है इसके अंदर? कोई भी हीट फ्लो नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा Q0 हो जाएगा। इस कंडीशन पे हमारा जो फर्स्ट फ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगा। देखो यहाँ से इसको देख लो या इसको, Q0 है तो यहाँ पे हमारा डेल्टा यू किस फॉर्म में आ जाएगा? इक्वल टू दी वर्क डन। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या हम लिख सकते हैं डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि वर्क डन हुआ है। डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू दी वर्क डन ऑन सिस्टम। ठीक है, ये सेम हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। एक और केस होता है, वो केस होता है साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस में जब प्रोसेस हमारा इनिशियल ही स्टेट पे वापस आ जाए, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ यहीं आके ख़त्म हो गया, तो उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या रही? सेम रही। क्योंकि इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है तो यहाँ पे इसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, ये सेम रहती है, सेम है, कोई वैल्यू फिक्स है। तो यहाँ पे हमारा डेल्टा यू क्या रहता है? 0 फॉर साइक्लिक प्रोसेस। और इसके अंदर हम लिख सकते हैं एक और इसके अंदर स्पेसिफिकेशन आएगी जिसमें हमारा आएगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस के लिए इस केस में भी आइसोथर्मल यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड। आइसोथर्मल मीन्स एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है? सेम है। उस केस में भी डेल्टा यू 0 होता है, क्योंकि जो यू इंटरनल एनर्जी है इट इज़ द फंक्शन ऑफ टी। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा। अब अगर डेल्टा यू 0 है इस केस के लिए, तो यहाँ हमारा फर्स्ट लॉ किस में रिड्यूस हो जाएगा? डेल्टा यू इज़ 0, तो यहाँ पे आ जाएगा Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0, और वी कैन राइट Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। इससे क्या सिंबलाइज होता है? इससे ये सिंबलाइज होता है द वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस। मतलब जितना उसने हीट एब्जॉर्ब की सिस्टम ने या गैस ने, उसके इक्विवेलेंट उसने क्या कर दिया? वर्क कर दिया। ठीक है, heat absorbed by the gas is equal to the work done by the gas। तो ये कुछ इसके सिंपल केसेस थे फर्स्ट लॉ के, कंडीशंस थी कुछ। यहाँ पे ये फर्स्ट लॉ कंप्लीट होता है, इसकी बेसिक एक्सप्रेशन मैथमेटिकल फॉर्म कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।